तो आज हम यहाँ पीलीभीत में पूरनपुर क्षेत्र के माधो टांडा एरिया में हैं और ये जहाँ हम इस समय उपस्थित हैं इसका नाम है परसरामपुर। और हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे साथी किसान श्री रक्षपाल सिंह जी। रक्षपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रक्षपाल जी एक तो बहुत यहाँ के प्रगतिशील किसान तो हैं ही हैं कि अपनी सारी अच्छी तरह की खेती कर रहे हैं, बाकी एक आजकल बहुत ज़्यादा भारत सरकार का भी जिस पे जोर है और हर तरह से हम भी बहुत उसे प्रमोट कर रहे हैं, एफपीओ जिसे कहते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य होता है कि किसान सिर्फ अकेला ही नहीं, कई सारे किसान आपस में मिलकर एक संगठन बनाएं और फिर उस संगठन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्य करें। तो जैसे मैंने बताया, हमारे रक्षपाल जी इतने प्रगतिशील किसान हैं कि इन्होंने किसान होने के साथ साथ इनके मन में आया कि हम क्यों ना अपना एफपीओ भी बनाएं। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ एफपीओ बना रखा है। तो अब आज हम रक्षपाल जी से ये समझेंगे कि क्यों इन्होंने एफपीओ बनाया और इसके माध्यम से क्या क्या काम कर रहे हैं। तो रक्षपाल जी, आपका स्वागत है। और ये बताइए कि जो आपका ये जुझारू जुझारू एफपीओ के नाम से एफपीओ आपने रजिस्टर कराया है, तो ये कब से रजिस्टर है और क्या क्या आपका उद्देश्य था जब रजिस्टर कराया था? सर, ये 2021 से रजिस्टर्ड है जुझारू फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। और बेसिकली इसकी ज़रूरत हमें इसलिए महसूस हुई कि हम लोग यहाँ पे जैसे सोयाबीन की खेती करते थे, तो सोयाबीन के बीज की उपलब्धता या उसको कमर्शलाइज़ करना, जब उसको सेल करने में हमें यहाँ पे लोकल में जब दिक्कत आती थी। और जैसे कि आपने बताया कि सरकार का भी इस तरफ ऑयल सीड्स को प्रोडक्शन की तरफ ध्यान है। आपका केवीके का भी हम लोगों ने जो प्रोग्राम्स देखे थे तो उनमें हमें लगा कि हमें इन खेती में इस प्रकार की खेती की जाना चाहिए। तो लेकिन खेती तो हमने शुरू कर दी, उसका मार्केटिंग करने में जब हमें दिक्कत सी महसूस हुई और उससे हमारे जो फार्मर्स साथी लोग थे उनको भी इनपुट और आउटपुट दोनों में सेल और ख़रीद करने में दिक्कत जो महसूस हो रही थी, तो उसको चैलेंज करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए फिर हमने ये एफपीओ गठित किया। और उससे हमें और हमारे साथ वाले किसान जो हैं उनको इनपुट आउटपुट ठीक है। तो मुख्यतः जो आपका एफपीओ है उसका मुख्य काम क्या क्या है? एक तो हो गया सोयाबीन का उत्पादन। हाँ, सोयाबीन की खेती करते हैं, उसका अभी हम सीड प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और कमर्शियल में भी हम लोग उसकी सप्लाई कर रहे हैं। सोयाबीन के दोनों तरह से सप्लाई कर रहे हैं आप, बीज में भी और हाँ, और उसके साथ साथ हमारा एफपीओ गेहूं का बीज उत्पादन भी कर रहा है। ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग आईटीसी के साथ भी एसोसिएटेड हैं। और जैसे कि गेहूं की मंडीकरण जो करने की ज़रूरत पड़ती है, तो जो हमारे पास सीड वाला गेहूं होता है या सीड वाली जो फसल होती है और उसके अलावा जो बचती है उसको हम आईटीसी जैसी कंपनी को भी बेच पाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो अब हमारे साथ में हमारे साथी वैज्ञानिक डॉक्टर अमरजीत सिंह राठी जी भी हैं। तो डॉक्टर साहब, आप बताएंगे जैसे इन्होंने अपना एफपीओ बनाया है, तो एक तो एफपीओ का क्या इम्पोर्टेंस है और दूसरा कि ये अपने एफपीओ के माध्यम से और क्या अच्छा कर सकते हैं कि जिससे आगे इनकी आर्थिक रूप से इनकी और इनसे जुड़े हुए सभी किसानों का आगे भला रहे, उसके बारे में थोड़ा आप संक्षेप में बताएं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने कि जो रक्षपाल सिंह जी हैं ये एफपीओ जो है 2021 से चला रहे हैं और ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से भी जुड़े हुए हैं। और वहाँ से सोयाबीन की फसल पे हमने बहुत सारे किसानों को इनके माध्यम से प्रदर्शन भी लगाए हैं। और एक तो एफपीओ का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि इसमें किसी एक किसान का फ़ायदा नहीं होता, इस ग्रुप में जुड़कर बहुत सारे किसान इससे लाभ लेते हैं। जैसे सोयाबीन की हम बात करें तो काफ़ी यहाँ ग्रुप में कम से कम 85 किसानों के हमने अभी खेत देखे, तो सबके साथ साथ में ये जो हैं लगे हुए हैं और इससे काफ़ी किसानों को मतलब जैसे कि अकेला किसान अगर कोई काम करे और उसके मुकाबले अगर 50, 60, 70 किसान जुड़ के मिले तो वो ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। उसमें जो है क्या नाम है, एक तो नई प्रजातियाँ मिल जाती हैं नए, और उसको बिक्री में बहुत जो है फायदा रहता है। मतलब बिक्री कम से कम ये लोग अपनी शर्तों पे कर सकते हैं, क्योंकि एक किसान अपना उत्पाद देकर जाएगा, उसका हो सकता है इतना बड़ा ना हो, लेकिन जब सब मिलकर कहेंगे कि हमारे पास इतने 1000 कुंटल या इतना वो है, तो उसकी रेट तो उसका इन्हें फायदा मिलेगा, बल्क में फायदा मिलेगा। और बाकी कई बार कोई चीज़ खरीदनी भी है, वो भी मान लिया उस पर भी अपने उसके लिए कुछ बार्गेनिंग कर सकते हैं। मान लिया कोई आदमी 40 किलो का सामान खरीदने जाए और कोई 400 कुंटल लेने जाए, तो उसमें जो डिफरेंस होता है उसका सबका फायदा आपको होता है। जी। तो अब आपकी और रक्षपाल जी क्या भविष्य की योजनाएं हैं? हाँ, तो हम रक्षपाल सिंह जी से ये पूछना चाहेंगे, आपको केवीके से
को आप जुड़े हुए हैं काफ़ी दिन से, तो और क्या KVK से आप KV अपेक्षा चाहते हैं? KVK का पहले तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि डॉक्टर डागा जी और आप लोग और आपकी टीम हमें बीज में आप लोग हमारी मदद करते हैं, हमें नई नई प्रजातियों से आप अवगत कराते हो, डेमो हमारे फार्मर्स के पास देते हो, जिससे हमारे किसानों में एक नया उत्साह पैदा होता है। और मैं आपका और आपके KVK का धन्यवाद दोबारा ये कहना चाहूँगा कि जब हमें उस खेती को करने में जब भी कोई दिक्कत आती है, कोई कीटनाशक के बारे में, कोई फफूंदनाशक के बारे में, कोई घास के बारे में, जब भी हमें कोई कुछ पूछना होता है तो आप लोग हमें फ़ोन पे उपलब्ध होते हो। समय समय पे आप लोग हमें वहाँ बुलाकर भी जब हमें ट्रेनिंग्स देते हो, तो उससे ना कि केवल हमारा आर्थिक और हमारा प्रोडक्शन में सुधार आता है, बल्कि एक किसान के अंदर एक एनर्जी पैदा होती है, जिसको ऐसा लगता है कि कोई हमारी सपोर्ट में खड़ा है। तो जो टेक्निकल सपोर्ट KVK के माध्यम से हम लोगों को मिल जाती है, उसके हम आप लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं। और बस आपने कहा कि हम क्या अपेक्षा करते हैं, आप नई टेक्निक्स और जो एक आपका कनेक्शन जो हमारे साथ और हमारे फार्मर्स के साथ आप लोगों का है, वो बना रहे। हमारी उसी अपेक्षा में सब कुछ आ जाएगा। हमें जो लाभ आप लोगों से जो जानकारी, नॉलेज और जो टेक्निकली नॉलेज चाहिए, वो जिस प्रकार आप दे रहे हैं, हम आपसे आग्रह करेंगे कि इसी प्रकार आप लोग हमें प्रदान करते रहें, ताकि हमारे किसानों का मनोबल जो है वो बना रहे। जी जी, बहुत अच्छा। तो ये हमारी जो संक्षिप्त आज साक्षात्कार रक्षपाल जी के साथ रहा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही अपने क्षेत्र में लोगों को प्रेरित करते रहें। और साथ साथ जैसे अभी तो मुख्यतः आपने बताया सोयाबीन, थोड़ा बहुत गेहूँ, लेकिन हम ये आपसे अपेक्षा करेंगे कि धीरे धीरे थोड़ा बहुत आप फल और सब्जी के क्षेत्र में भी जाएँ, क्योंकि वो ऐसी फसलें हैं जिनमें एकदम से किसान को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और FPO का असली फ़ायदा जो पूरे भारतवर्ष में ज़्यादातर लोग किसान उठा रहे हैं, वो फल और सब्जी वाले ही हैं। तो उसमें भी अगर आप थोड़ा बहुत करेंगे तो बहुत, हमें पूरी आशा है कि आप ज़रूर ऐसा करेंगे। तो आपके भविष्य के सभी जितने भी आपके प्लान हैं या जो जो आप ट्राई करेंगे, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जो आप अभी तक कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।